जी व्यूअर्स, आज टनाइटिस पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। अच्छा व्यूअर्स, टनाइटिस क्या है? टनाइटिस जो है वो कान में सीटियाँ बजने का एक मसला है, और इसकी जो है बाज़ औक़ात कोई ख़ास वजह जो है डॉक्टर्स को मालूम नहीं हो पाती। लेकिन ये जो एक अलामत है ये इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जो मरीज़ है वो बहुत हद तक डिप्रेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाता है, और कुछ सूरतों में तो मरीज़ जो है वो उनको खुदकुशी के ख़्यालात भी आने लगते हैं। तो इसलिए ये जो एक आप सोचें कि ये बीमारी तो नहीं मैं कहती हमेशा, लेकिन ये कि ये एक जो एक अलामत है, ये जो एक प्रॉब्लम है, ये इतना ज़रूरी है इसको ट्रीट करना कि आप जो है अगर किसी का टनाइटिस अगर आप जो है वो ठीक कर पाओ तो आप उसकी ज़िंदगी जो है बदल सकते हो। तो इसलिए मैंने आपको इसी मौजू पे बहुत सी वीडियोस दी, और डिफरेंट जो नॉलेज मेरे पास था मैंने आपको पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखें, एक तो इस पे उर्दू में जो है इस पे कोई मवाद मौजूद नहीं था। इसलिए हमारे जो मरीज़ होते हैं बहुत से, वो बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो है वो हदशात का शिकार रहते हैं, और उन्हें समझ नहीं आती कि इस चीज़ को जो है वो कैसे डील किया जाए। तो इसलिए मेरी वीडियोस डिफरेंट इस पे मौजूद हैं, वो आप ज़रूर चेक करें। और आगे भी जो जो न्यू रिसर्चेस होंगी, जो जो न्यू बात होगी, तो वो मैं आपको बताती रहूँगी। अच्छा जी, तो आज की इस वीडियो में कुछ और मज़ीद बातें इंपॉर्टेंट सी जो टनाइटिस के बारे में ज़रूर आप डिस्कस किसी से करना चाहते होगे, लेकिन ये है कि आपको मतलब ऐसे शख्स नहीं मिलते, और डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको जो है ये सारी एक्सप्लेनेशंस दें। अच्छा जी, सबसे पहले जो एक इसमें बात होगी, इसमें देखें जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो कहता है कि मतलब इसको आवाज़ को इग्नोर करें, ठीक है। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात इस सूरत से निपटने के लिए, यानी टनाइटिस से निपटने के लिए डॉक्टर्स जो हैं वो एक आला सा लगा देते हैं, और ये आला बिल्कुल ऐसे गोल सी शक्ल का होता है, और ये कान के ऐसे ऊपर आ जाता है और बिल्कुल नज़र भी नहीं आता, और ये बिल्कुल उस तरह का आला होता है जिसमें जो कि अक्सर आपने देखा होगा जो लोग डेफ होते हैं वो ये यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब ये आला जो है ये क्या करता है? अच्छा, इस आले में जो है एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड डिफरेंट होती है, उसकी ट्यून डिफरेंट होती है जो आपकी जो टनाइटिस की टोन आ रही है उससे। अच्छा, अब थोड़ा सा इधर मैं थोड़ा वजाहत इसकी करूँगी कि असल में ये होता क्या है, ये हैबिचुएशन करना जी। अच्छा जी, उस टोन को जो है इग्नोर करें और इस टोन पे फोकस करें, तो ये कैसे होता है? अच्छा देखें, टनाइटिस की जो आवाज़ है वो देखें एक मुसलसल अनोइंग साउंड आपके जो है वो कानों में सुनाई दे रही है। बेशक वो कानों से प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन वो जो है वो एक साउंड है जो कि आप सुन पा रहे हो ना। अच्छा, तो अब सोचें एक सिचुएशन कि जैसे एक बच्चा हो छोटा सा, और वो आपके साथ खड़ा हो के मुसलसल जो है ना वो आ करके जो है वो रो रहा हो। अच्छा, तो जो है अब वो चुप ही नहीं कर रहा। अच्छा, उसके मुकाबले में अगर आप जो है एक और बच्चा खड़ा कर देते हैं। अच्छा, वो ये जो दूसरा बच्चा है ये एक मोटा-सा बच्चा है, और ये जो है उससे भी ऊँची साउंड में, यानी जिसमें पहला बच्चा रो रहा था, ये भी आ की आवाज़ निकाल के रोना शुरू कर देता है। अच्छा, तो अब क्या होगा कि वो जो छोटा वाला बच्चा था, आपका ब्रेन जो है उसको छोटे वाले बच्चे से हट के तो वो बड़े वाले बच्चे की तरफ ध्यान उसका हो गया कि ये बड़ा वाला बच्चा जो है कैसे रो रहा है, ठीक है? क्योंकि वो छोटे वाले बच्चे की आवाज़ दब गई, बड़े वाले बच्चे की आवाज़ स्ट्रॉन्ग थी, और उसने जो है वो ओवरकम कर लिया उस छोटे वाले बच्चे की आवाज़ को। अच्छा, तो अब ये जो आला लगाते हैं, या आपको कहा जाता है कि अच्छा जी आप अपने कोई एक साउंड सुनें, जैसे कोई बारिश की साउंड सुनें, जैसे कोई और व्हाइट नॉइज़ जिसे कहते हैं कि वो सुनें, ठीक है? तो वो भी डॉक्टर्स का मकसद ये होता है कि आपका ब्रेन जो है वो टनाइटिस की साउंड ना सुने, और उससे फोकस हटा के तो ये जो नई साउंड है ना ये सुने। तो इसलिए जो है आपको कहा जाता है कि आपके ब्रेन को जो है ना ये असल में काइंड ऑफ वो करने के लिए ट्रिक। तो आप कहते हो कि भई अच्छा वो वाली साउंड से हटाने के लिए अब आप जो है नई साउंड ब्रेन को दो कि आपने ये सुननी है। तो उसके लिए डिफरेंट आला जो है वो आलात होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाता है कि हर वक़्त मैंने, क्योंकि वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो है डिफरेंट मशीन्स होती हैं वो भी ऐसी साउंड प्रोड्यूस करती हैं। आप अच्छा यूट्यूब पे डिफरेंट वीडियोज़ हैं मिल जाती हैं टनाइटिस के पेशेंट्स के लिए, वो भी इस पर्पज़ के लिए होती हैं। अच्छा जी, तो ये असल में पर्पज़ होता है कि वो फिर ये होता है कि भई नई साउंड की ब्रेन को आदत हो जाती है ना, और नई साउंड का ये फ़ायदा है कि वो जब भी आप चाहोगे तो वो आप बंद कर सकते हो। लेकिन जो वो पुरानी साउंड जो टनाइटिस वाली साउंड है वो आपके मतलब हाथ में नहीं होती उसको कंट्रोल करना। तो इससे भी बहुत से लोग जो है वो अपना टनाइटिस जो है वो कंट्रोल कर पाते हैं। और ये
अच्छा जी, ये एक थोड़ी-सी बात हुई। अच्छा अब आज बहुत सी इम्पोर्टेंट जो है वो वीडियोज़ मैं चाहूँगी कि अपलोड करें। तो चलें अब इससे जो है मज़ीद एक बात, हमने अभी हैबिचुएशन पे बात की। अच्छा अब थोड़ा-सा स्ट्रेस और टोनाइटिस का जो रोल आपस में जो लिंक है उस पे थोड़ी-सी बात करते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सी बात थी जो कि शायद कहीं पीछे दब गई। लेकिन ये है कि अभी इस वीडियो में जो है स्ट्रेस और टोनाइटिस का जो आपस में लिंक है उस पे थोड़ी-सी बात करते हैं। अच्छा देखिए व्यूअर्स, हमारा जो कान है वो वैसे तो देखें उसकी एक जो ख़ास फ्रीक्वेंसी जो एक है जो गॉड गिवन है वो है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। यानी इसके दरमियान की जो आवाज़ें हैं वो आपका कान सुन पाता है। लेकिन इससे बियॉन्ड अगर कुछ हमारे होगा, जैसे 20 हर्ट्ज़ से नीचे कुछ आवाज़ होगी तो आपका कान सुन नहीं पा रहा, या 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर कुछ होगा तो भी आपका कान जो है वो सुन नहीं पाएगा। यानी कोई बहुत लाउड नॉइज़ वो भी बाज़ का कान कैच नहीं कर पाता, और इससे नीचे जो हो रहा है वो भी हम नहीं सुन पा रहे। जैसे मतलब अब जैसे कहें कि कोई मखलूक हो जैसे खुदा की, तो वो कोई जैसे 20 हर्ट्ज से नीचे बोलती है तो हमारे कान नहीं सुन पाते। जैसे हो सकता है कि जैसे लोग कुछ दीवाने से कहते हैं कि दरख्त भी बोलते हैं, तो हो सकता है कि वो दरख्त बोलते हैं लेकिन हमारे कान सुनने से माजूर हैं। अच्छा व्यूअर्स, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि देखें, अगर कोई आवाज़ अब जैसे अचानक से हमें कोई छोटी सी मतलब ट्यून में आना शुरू हो जाए और वो कान जैसे कैच करना शुरू हो जाए, तो फिर इससे जो है ना ये भी एक टिनाइटिस के पीछे एक इसका राज होता है। अच्छा अब स्ट्रेस और टिनाइटिस को असल में जो है हम वो को रिलेट करना चाह रहे हैं कि कैसे। देखें सबसे पहले जो टिनाइटिस का जो एक लिंक है वो ये है कि पहले आपको जब डायग्नोस होता है टनाइटस के जी, अच्छा जी अब आपके कान में सीटियाँ बजती हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है वो हो सकता है कि आपको कहे कि वो आप डेफ थे, आपके कान डैमेज हो गए थे, इस वजह से ये आवाज़ जो है सुनाई दे रही है। लेकिन होता ये है कि आपको ये कह दिया जाता है कि अब आप लाइलाज हैं, इसका कोई हल नहीं है, आपको इसके साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी। तो ये काइंड ऑफ जो है ना आप उधर जब आप सुनते हो कि लाइलाज मर्ज़ कोई आपको हो गया, तो आप उधर ही जो है ना आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आप उधर ही आपका जो है। अच्छा देखें जब स्ट्रेस बढ़ती है नहीं बल्कि सबसे पहले देखें आप फेयरफुल हो जाते हो, यानी आप खौफ का शिकार होते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये खौफ जो है आपका कि अब मैं लाइलाज हूँ, तो वो आपकी स्ट्रेस लेवल जो होता है आपकी बॉडी में बढ़ा देता है। और ये जो स्ट्रेस है ये बाज़ औक़ात और बढ़ती है। जैसे अब और नेगेटिव आपको जैसे फोरम्स में आप जाते हो, टोनाइटिस के फोरम्स हैं डिफरेंट, या आप ऐसे लोगों से मिलते हो जैसे मोहल्ले में हैं, जैसे फैमिली में जिनको ये प्रॉब्लम हुआ, तो वो कहते हैं हाँ इसको तो कोई हल नहीं है, मैं तो तंग आ गया हूँ, इस तरह की बातें। तो वो ये होता है कि फिर और नेगेटिव फीडबैक, तो और स्ट्रेस लेवल आपके, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो देखें इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें बहुत से हमारे पास मसाले मौजूद हैं कि इम्पॉसिबल जो है कुछ भी नहीं। अगर आप ट्रीट करना चाहते हो खुद को तो उसमें बहुत बेशुमार स्काई इज़ द लिमिट जिसे कहते हैं ना वो है। ट्रीट का मतलब ये नहीं कि आप खुद से, मैं अब ये नहीं कह रही कि यहाँ आप खुद डॉक्टरों को मतलब ओवर शूट करें और मतलब आप डॉक्टर्स को छोड़ के आप खुद अपने आप को लग जाओ, लेकिन ये है कि आप अपने मतलब नॉलेज गेन करें अपने प्रॉब्लम के बारे में, उसको देखेंगे मैं इसको हैंडल कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो अच्छा जी अब ये हो गया एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में जब आप रहते हो, जैसे अब कोई शख्स जो है मतलब अब ऐसे नेगेटिव बातें होती हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, कोई हल नहीं, तो उससे और उसकी स्ट्रेस लेवल बढ़ गई। अच्छा तो अब जितनी स्ट्रेस लेवल बढ़ती है उतना टोनाइटिस बढ़ता है। अच्छा तो अब आपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, और उससे ये है कि आपने इस तरह की बातों पे ध्यान नहीं देना कि इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है, और इससे इसका ये नहीं है। आपने काम डाउन हो के अपने आप को जो है वो ठीक करने की कोशिश करनी है कि मैं कैसे इन चीज़ों से निपट सकता हूँ या निपट सकती हूँ। तो फिर ये जो है ना आप टोनाइटिस से इफेक्टिवली जान छुड़ा